इसने चोट खाई है, ये पता नहीं रहा प्यार में जुदाई है, ये पता नहीं रहा वो बहुत खूबसूरत है, ये पता रहा मगर उसके 4 भाई हैं, ये पता नहीं रहा। 4 भाइयों की चोट। भाई वाह। हाँ, सत्यम जैन बैठे हुए हैं। वाह गुरु, इनसे जाके पता चला। दरअसल लड़कियां अक्सर कहती हैं कि मैं पापा की परी हूं। सत्यम भाई की भी यही कहा करती थी। इनने कहा कि तुम बस जबा से बोलो नहीं, सामने आओ, ऐ जाने मन मुझको भी अपना जलवा दिखाओ। छत से ढकेल करके उसे मैंने ये कहा, पापा की परी हो तो जरा उड़ के दिखा। बहुत बढ़िया। तुम पापा की परी हो तो हम भी कुछ हैं। लड़के क्या बाढ़ में बह के आए हैं क्या? हम कुछ नहीं है, तुम पापा की परी हो। हम तेंदुखेड़ा के नौजवान लोगों, स्वाभिमानी लोगों, तुम्हारे स्वाभिमान की रक्षा करते हुए मैंने 4 पंक्तियां दी। मैंने कहा कि तू बहुत गोरी, मैं कृष्ण पक्ष हूं, तेरा दिल गुजरात है, मैं कच्छ हूं। वो अपने पापा की परी तू है तो फिर मैं भी अपनी माँ का मगरमच्छ हूं। अपने पापा की परी तू है तो इश्क करने का तरीका बदल गया है। इश्क करने का तरीका क्या बहन जी आपको अच्छा नहीं लग रहा है? ऐसे ऐसे मत बजाए, ऐसे लग रहा है जैसे तवे पर रोटी डालने के लिए कर रहे। ऐसे कायदे से बजाए, आपका आशीर्वाद मिले तो बड़ा अच्छा लगे। ऐसे मैं क्या पढ़ रहा था भूल गया। मगरमच्छ। हाँ वो तो है, उसमें कोई दो राय नहीं। देखिए ऐसा है कि इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता। संजय जी हैं, चले गए? संजय जी हैं। संजय जी कहाँ जाएंगे? संजय जी बहुत अच्छे इंसान हैं। थोड़ी देर पहले बात हो रही थी तो कहे यार दमदार भाई, शादी के बाद पत्नी भले स्वर्ग की अप्सरा क्यों न मिल जाए, जन्नत का हूर क्यों न मिल जाए, लेकिन ये जो कसक होती है, मैंने 4 लाइनें इनके लिए कहीं, फिर इसको निपटाऊंगा, रुक जाओ। ने कहा कि ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है। बादे सबा, सवेरे की ताजी हवा। ढले जब, आपके लिए पढ़ रहा हूं, आप उनको क्यों बोल रहे हैं? ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है, तड़पता है ये दिल जाने वफा की याद आती है। मेरी खातिर भले ही हूरे जन्नत है मेरी बीवी, मगर तन्हाइयों में दिल रुबा की याद आती है मेरे खातिर। मैंने पूछा भैया फिर क्या करते हो? कहे कुछ नहीं यार, जुगाड़ लगाते हैं। क्या बात है? मैंने कहा कैसा जुगाड़? कहे कि बोल प्रेम के प्यारे प्यारे रखते हैं, नैनों के जोड़े कजरारे रखते हैं, घर में बीवी है और बाहर दिल रुबा, एक मयान में 2 तलवारें रखते हैं। भाई वाह, क्या चरित्र चित्रण कर रहे हो भाई। भाई साहब भाई ये म्यान में 2 तलवार वाले ये म्यान में 2 तलवार वाले। भाई वाह, भाई वाह। अच्छा 3 है भाई, जिंदाबाद। ये तो पोल पट्टी यही खुलने लगी, बोले 2 नहीं है 3 है तलवारें। अरे कुछ नहीं, 3-4 के चक्कर में पड़े हुए हैं। दिल की बात दिल में हो, नहीं तो ताड़ में जाए। हाँ, दिल की बात दिल में हो, नहीं तो ताड़ में जाए। महीना प्यार वाला जेठ या आषाढ़ में जाए, तुम एक साथ 6 से कहो आई लव यू, एक भी आ गई तो ठीक, वरना भाड़ में जाए। भाई वाह, आ गई तो ठीक। क्या बात है भाई। भाई फार्मूले बहुत जबरदस्त हैं। मैं बहुत प्रणाम करता हूं आपको। मैं बनारस का रहने वाला हूं। बनारस एक ऐसी धर्म नगरी है जहां हर किसी को एक बार जाना ही पड़ता है। अगर वो जीते जी ना पहुंच पाया तो लुटिया में भर के लोग लेके जाते हैं। जाता जरूर है। फर्ज कीजिए आप बनारस के जाम में फंसे हो, आपके आगे कुछ लोग अर्थी लेके जा रहे हो, गलती से आपने उनके पीछे हॉर्न बजाया, अर्थी लिया हुआ आदमी पीछे पलट के बोलता है इससे भी पहले जाओगे क्या? क्या बात मस्ती का शहर है। पंकज अंगार भाई हैं, पहली बार बनारस आए, पता नहीं इनको कौन समझा के भेजा, बेटा बनारस जा रहे हो क्या? बोले हाँ।
कहे वहां नागा बाबा बहुत होते हैं, बिना आशीर्वाद लिए मत लौटना। अब ये गंगा में डुबकी मारे, सामने नागा बाबा के दर्शन हुए, लपक के नागा बाबा के पैरों में, बाबा आशीर्वाद दे दो, बाबा आशीर्वाद दे दो। नागा बाबा पैर झटक के, अरे छोड़ो यार, मैं कोई नागा बागा थोड़े न हूं, वो तो गंगा में नहाने गया था, कोई कपड़ा चुरा के भाग गया। बताओ भाई, कोई बात हुई? और हमारे यहाँ मोदी जी हैं सांसद, आप लोग जानते हैं, हमारे यहाँ सत्यम भाई मोदी जी हमारे यहाँ से सांसद हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के पहले डेवलपमेंट नहीं था, पहले भी चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगा हुआ करता था, लेकिन किसी किसी का पोल टेढ़ा होता था, किसी की बत्ती भुक भुकाया करती थी। आजकल लाल बत्ती पे लोग न रुके, 17 प्रकार का चालान हो जाता है। मैं अपने यहाँ की घटना बता रहा हूँ, चौराहे पे लाल बत्ती जल रही थी, पूरा ट्रैफिक रुका था, एक बुढ़िया जल्दीबाजी में रास्ता पार कर गई, ट्रैफिक हवलदार सीटी बजाता रह गया, बुढ़िया नहीं रुकी, हवलदार दौड़ के बुढ़िया के पास आया, ए दादी तब्बे से सीटी बजा रहे सुनाई नहीं देता? और बुढ़िया बेचारी रुआसी मुंह बना के बोली, ये बेटा ये उम्र सीटी सुनने का थोड़े ना है, बजा ले। हमारे ज्योतिषी बहुत है साहब, एक ज्योतिषी के पास एक कांग्रेसी नेता पहुंचा और सीधे सीधे प्रश्न किया, हुजूर हमारे युवराज कभी पीएम बनेंगे कि नहीं? क्या नहीं? उसने नहीं मना नहीं किया, उसने कहा जरूर बनेंगे, इनका जन्मे हुआ है पीएम बनने के लिए। भले 10 मिनट पीएम रहे, उसके बाद कहे कि अब मम्मी रहेंगी, लेकिन पीएम जरूर बनेंगे। एक उपाय जो उसने बताई वो आप तक पहुंचा रहा हूं, सुनिएगा कि पीएम की कुर्सी मिलने का कुछ आभास नहीं होगा, पीएम की कुर्सी मिलने का कुछ आभास नहीं होगा, इसके वादों पर जनता को अब विश्वास नहीं होगा, और जब तक शादी की सहनाई नहीं बजेगी आंगन में, राजनीति के इम्तिहान में पप्पू पास नहीं होगा। भाई साहब क्या कर सकते हैं? है कि अरे बाबा अंकित भैया को सादर प्रणाम, बहुत बढ़िया। ऐसे हमारे गांव में नौटंकी होती है, लोगों की तरफ से 500 रुपए का नोट आता है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी तरफ से फाला है? देखिए क्या है, हम लोग टीवी चैनलों पर जाते हैं, टीवी चैनलों पर जाने का ये मतलब नहीं होता कि कोई बहुत विद्वान आदमी है। अनामिका दीदी जाए तो देखिए ये विदुषी हैं, इनकी आप देख रहे हैं इनकी जो पताका है, यश की पताका, कीर्ति की, पूरी दुनिया में लहरा रही है। जब ये माइक के कुछ बोल देती है सरकारें हिल जाती हैं साहब। गलत बोल रहा हूं तो बताइए। और इनका सिर्फ कवि के रूप में आप चित्र देख रहे हैं वो गलत है, एक चित्र और है इनका जो लोक गायिका के रूप में भी है। और सबसे बड़ी बात, धर्म और भक्ति के गाने जितने ज्यादा अभी भगवान राम के चले हैं इनके, शायद ही कोई और सिंगर होगा जिसका चला होगा। एक बार आप जोरदार ताली बजाइए डॉक्टर अनामिका जयनंबर जी के लिए। ये हम लोगों की गुरु माता है, गॉड मदर, यू नो गॉड मदर। प्रणाम करता हूं। तो वो बहुत बड़े चैनल से फोन आया महाराज, कहे कि दमदार भाई रुपया गिर रहा है, इस पर आपको कविता करनी। इसका बढ़ाओ, हमारा डाउन हो गया, इसका बढ़ाओ भैया, हमारी आवाज डाउन हो गई। लोग कहे रुपया गिर रहा है, इस पर आपको कविता करनी है। मैंने कहा कर दूंगा। 10 मिनट बाद कॉल बैक आया, रुपया गिर रहा है, इस पर कविता करनी है, जरा मोदी जी को कायदे से लपेट दीजिएगा। मैंने कहा इसमें मोदी जी की क्या गलती है? रुपया गिर रहा है, इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं, रुपये की गलती है। वो गिरा क्यों? मैंने जवाब दिया, मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। हो नहीं ताली बजाई जाती है। मैं आपकी कसम खा के बता रहा हूं, इस छंद पे बजाई गई आपकी एक एक ताली मेरे लिए ठीक वैसा ही काम करेगी जैसा बाबा के लिए हनीप्रीत किया करती थी। प्रणाम करता हूं। अगर 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती भैया। बहुत बढ़िया। इस बात से ये सिद्ध हो गया कि ये कवि नहीं है, ये नौटंकी कर रहा है।
500 रुपए आगे नहीं। भाई कविता पढ़ो। नहीं, और मैं एक निवेदन करना चाहूंगी कमेटी से। ये बहुत ही पुण्य का विषय है, पुण्य का कार्य यहाँ पर हो रहा है और कवियों की जो फितरत है, जो कवियों की शैली है, उसमें हम व्यंग करते हैं, हास्य करते हैं। दमदार बनारसी ने जो बात कही उसे बिल्कुल गंभीरता से मत लीजिएगा। हालांकि ये आपका स्नेह है इसलिए वो स्वीकार करेगा, लेकिन कवि सम्मेलनों में ऐसी कोई भी प्रथा नहीं है, ऐसी कोई भी परंपरा नहीं है कि इस प्रकार से आपका स्नेह मंच तक आए। जो भी आएगा वो हमारी ओर से कमेटी को, गौशाला को दान में जाएगा। इसलिए आपका बहुत आभार। आपके इस स्नेह को अभी स्वीकार करते हैं, लेकिन आगे इस तरह का कुछ भी ना करें। बहुत धन्यवाद। अभी हम स्वीकार करेंगे, बाद में नहीं करेंगे। मतलब अभी के लिए आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया दमदार। हाँ, मैंने जवाब दिया। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, यह किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम। गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है? मैं मोदी जी क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं अभी बनारस से आ रहा था ट्रेन से, तो वहां टीटी चढ़ गया। टीटी ने कहा यार टिकट दिखाओ। मैंने कहा भाई साहब टिकट देखो। सत्यम भाई, अंकित भैया प्रणाम करता हूं। टीटी ने कहा कि टिकट दिखाओ। मैंने कहा टिकट देखो, लेकिन एक बात बताओ, मोदी जी के आने के बाद रेलवे ने इतनी तरक्की की है, सारी सुविधाएं ठीक हो गई हैं, लेकिन यार हद है। ट्रेन के टॉयलेट में जो डब्बा बंधा होता है चैन से, अबे उसकी लंबाई इतनी तो करो कि मकाम तक पहुंच सके। टीटी ने तुरंत डांट दिया भाई साहब, कहा तुम बकवास कर रहे हो, डब्बा चैन से बंधा है, तुम थोड़े बंधे हो, तुम अपने मकाम को आगे पीछे क्यों नहीं सरका लेते? क्या बात है। मैं प्रणाम करता हूं।